प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कैसे जो छोटे छोटे स्टेशन है उनको उनकी जो सुविधाएं हैं आम लोगों को, यात्रियों को सुविधाएं, और जब बड़े बड़े स्टेशन विश्व स्तरीय बन रहे हैं तो ऐसे स्टेशन भी अच्छे बने, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी। आप देखो आज से 5 साल 3 साल पहले का चांडिल स्टेशन और आज देखो, पहले जब हम आए थे पहली मरतबा तो प्लेटफॉर्म पे लाइट नहीं होती थी, लाइट नहीं, कहीं शौचालय नहीं था, कुछ नहीं था और चारों तरफ धूली। चांडिल रेलवे स्टेशन का बदलेगा स्वरूप, सांसद संजय सेठ ने किया निरीक्षण, यात्रियों की सुविधाओं और कोयला धूल समस्या पर दिया निर्देश। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। दक्षिणी पूर्वी रेलवे के आद्रा मंडल अंतर्गत चांडिल जंक्शन रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास कार्यों का बुधवार को रांची लोकसभा सांसद संजय सेठ ने निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन मास्टर विष्णु तांती सहित आद्रा मंडल के कई रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन पर विकसित की जा रही आधुनिक यात्री सुविधाओं का जायजा लिया और निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान सांसद ने स्टेशन परिसर में बन रहे नए स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य, यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे 3 नए लिफ्ट, आधुनिक सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, बुकिंग काउंटर तथा ट्रेन एवं कोच इंडक्शन सिस्टम का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि चांडिल रेलवे स्टेशन का अधिकांश आधुनिकीकरण कार्य अब पूर्णता की ओर है और आने वाले समय में यात्रियों को बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस दौरान मीडिया द्वारा स्टेशन परिसर में उड़ने वाले कोयले की धूल से यात्री को हो रहे परेशानियों का मुद्दा भी सांसद के समक्ष उठाया गया। बताया गया है कि लंबे समय से चांडिल रेलवे स्टेशन पर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के लिए कोयला एवं आयरन रैक की अनलोडिंग की जाती है। माल उतरने के बाद हाईवा और डंपरों के जरिए उसे प्लांटों तक पहुंचाया जाता है। गर्मी और तेज हवा के कारण कोयले की धूल प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय और विश्राम कक्ष तक पहुंच जाती है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सांसद संजय सेठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अनलोडिंग के दौरान उड़ने वाले धूल को नियंत्रित करने के लिए प्लांट प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने नियमित पानी का छिड़काव एवं अन्य आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित हो रहे स्टेशन की स्वच्छता और गरिमा बनी रहे तथा यात्रियों को बेहतर वातावरण मिल सके। निरीक्षण के क्रम में सांसद ने पितकी रेलवे गेट स्थित NH32 पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का भी जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि यह ओवरब्रिज जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सांसद के अनुसार 31 जुलाई के बाद चांडिल क्षेत्र के लोगों को वर्षों पुरानी जाम की समस्या से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से चांडिल, निमडी, पुरुलिया और धनबाद मार्ग पर यातायात पहले से अधिक सुगम की ओर व्यवस्थित होंगे। सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच की छोटे रेलवे स्टेशनों को भी बड़े स्टेशनों की तरह आधुनिक और बेहतर यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए। उन्होंने कहा कि पहले जहां चांडिल स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, वहीं अब शौचालय, लिफ्ट, प्रतीक्षालय सहित कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। साथ ही अधिकतर ट्रेनों का ठहराव भी चांडिल स्टेशन पर सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को सीधे लाभ मिलेगा। सांसद ने चांडिल रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास कार्य को क्षेत्र के विकास से जोड़ते हुए कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना केवल रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय व्यापार, रोजगार और आवागमन को भी नई गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया। देखिए, रेलवे का अमृत भारत स्टेशन में चांडिल स्टेशन शामिल था और अब तो उद्घाटन जल्द होगा। और अमृत भारत स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कैसे जो छोटे छोटे स्टेशन है उनको उनकी जो सुविधाएं हैं आम लोगों को, यात्रियों को सुविधाएं, और जब बड़े बड़े स्टेशन विश्व स्तरीय बन रहे हैं तो ऐसे स्टेशन भी अच्छे बने, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी। आप देखो आज से 5 साल 3 साल पहले का चांडिल स्टेशन और आज देखो, पहले जब हम आए थे पहली मरतबा तो प्लेटफॉर्म पे लाइट नहीं होती थी, लाइट नहीं, कहीं शौचालय नहीं था, कुछ नहीं था और चारों तरफ धूल ही धूल। बाजार के लोग बोलते थे कि भाई देखिए खाली धूल उड़ रहा है, कैसे जिएंगे। और आज देखिए इसका कायाकल्प हो गया, 3 लिफ्ट लग गई, यहाँ वेटिंग हॉल बन गया, फिर उसके बाद जितना टाइल्स पूरे प्लेटफॉर्म में टाइल्स लगा, जो बढ़िया सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मिल गई। और अब लगता है कि कोई अच्छे स्टेशन पे हम खड़े हैं और इसीलिए
अधिकतर ट्रेनों का ठहराव चांडिल स्टेशन पे हो रहा। वंदे भारत जैसी ट्रेन का यहाँ ठहराव हो रहा। रेलवे के मामले में जो भी हमने डिमांड की, अश्विनी वासनिक ने उसको पूरा किया। और जो सबसे बड़ी डिमांड थी, अब तो बाईपास तो बन गया, इसका उद्घाटन 3-4 महीने पहले हमने किया था हम लोग ने। फिर ये पिटकी फाटक वाला, वो 31 जुलाई के बाद कोई समस्या नहीं रहेगी, माने जाम से निजात जिंदगी भर के लिए। 31 जुलाई तक वो भी, उस पुल का भी काम खत्म हो जाएगा, उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। कुल मिलाकर जो दशकों से 50 साल से इंतजार था, जाम 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 जाम, कोई रेल सुविधा नहीं, वो सारी उससे मुक्ति मिल जाएगी, जाम से मुक्ति मिल जाएगी। आज यातायात कहीं प्रभावित नहीं होगा, यातायात पूरी तरह दुरुस्त होगा। निमडी जाने में सोचना पड़ता था कितनी देर फंसेंगे, क्या होगा। आप लोग बहुत छापे 2 महीने पहले की देखिए, जाम जाम, इतनी गाड़ियां, इतने किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी हैं। लेकिन ब्लॉक लेना पड़ता था, और रेलवे का ब्लॉक बहुत प्रयास इस पर करना पड़ा, क्योंकि ब्लॉक लेने से सारी ट्रेन लेट हो जाए, मूवमेंट रुक जाएगा। 2.5 घंटे का ब्लॉक, मतलब 1-2.5 घंटे का ब्लॉक लेने का मतलब जो मालगाड़ी है, जो गाड़ी है, वो 5 घंटे लेट हो जाएगी अपने गंतव्य पे। वो भी देखना था, लेकिन फिर भी ब्लॉक लेके कंप्लीशन पे है। जितना दुख दर्द था और जितनी डिमांड थी, वो 31 जुलाई तक सारी डिमांड्स पूरी हो जाएगी। सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर सर एक मिनट सर, जमशेदपुर से भिलौर जाने के लिए एक मात्र ट्रेन है और एक ट्रेन है वीकली। काफी लोगों को इलाज करने के लिए भिलौर जाना पड़ता है। टिकट का स्थिति बहुत देखिए रहे क्या है। इस स्थिति को नया ट्रेन कोई मिलने जा रहा है क्या? अभी हमने पीछे, अभी जब सत्र चल रहा था, हमने प्रस्ताव दिया है, अभी तक कुछ आया नहीं है। हमारा, हम इस पे कंसर्न है, हमारा कंसर्न इस पे है कि सुविधा मिलनी चाहिए, कंसर्न है, लेकिन बिल्कुल एक मात्र ट्रेन है केवल। हम बात बिल्कुल आप, और काफी लोग इलाज कराने के लिए भिलौर जानते हैं। बिल्कुल। एक और आपको खुशखबरी दे दे, हमारे रांची रामपुर से लेकर मोहलिया तक जो टाटा रोड है, 274 करोड़ रुपए का उसका काम भी लौट हो गया, बहुत जल्दी इसके काम शुरू हो गया। अच्छा जी, अमित, लेकिन जो धूला कारण जो माटी गंदा कर रहा है, अभी सिर्फ नहीं हुआ, गंदा कर रहा है, अभी गंदा कर रहा है। आज सफा आपको देख क्या सफाई हुआ, जो सफा रहता नहीं, बैक पॉइंट आगे जा रहा है, वो अब होगा। नहीं वो करे ना, लेकिन सफाई तो होना चाहिए, साफ सफाई। ये चीज नहीं हो रहा, आज सफाई आपको देख क्या सफा है, लेकिन सफा रहता नहीं। मेंटेन करेंगे। अब जब पूरी तरह सब काम खत्म हो जाएगा, रैक पॉइंट आगे चला जाएगा, तो सब दुरुस्त हो जाएगा, चिंता मत। आप हमको कह रहे हैं आज से 3 साल पहले की आज की स्थिति देख लीजिए, 3 साल और 2 महीने बाद की आज स्थिति होगी। 31 जुलाई के बाद कोई समस्या ना स्टेशन में, ना हाईवे में, ना चांडिल बाजार, कोई समस्या ही नहीं रहती। सारी समस्याओं का निराकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उनकी सोच है, आज देखिए उस सोच, अमृत भारत स्टेशन ऐसे सैकड़ों स्टेशन भारतवर्ष में, सैकड़ों स्टेशन बने। और हम तो खुद ही, हमारा रेलवे स्टेशन चाहे टाटी सिलवे हो, नामकुम हो, मेसरा हो, पिस्का नगरी हो, रांची रेलवे स्टेशन हो, हटिया स्टेशन विश्व स्तरीय बन रहे हैं। हमारा रांची स्टेशन 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। 300 करोड़ की लागत से हटिया स्टेशन बन रहा है। हमारा सिल्ली का स्टेशन, मुरी का स्टेशन, हमारा जोना का स्टेशन, सब स्टेशन, गंगा घाट, वो भी, उसको भी आ गया। माने आप कायाकल्प बोलते हैं ना, किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने स्टेशन अमृत भारत से जुड़ जाएंगे। गंगा घाट स्टेशन बहुत छोटा, कुछ नहीं था, वो उसका भी कायाकल्प हो गया। हमारा पिस्का नगरी का स्टेशन वहाँ खाली कोयला धूल उड़ता था, कुछ नहीं था। जब हम जीत के आए तो हमने कहा था इसको आनंद विहार बनाएंगे। आप देख लीजिए।